दोस्तों आज हम एक एनालिसिस करेंगे कंपनी जिसका नाम है डिलीवरी लिमिटेड। तो इस कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी के अपने वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजों में ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है और ये पहली बार फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम डिलीवरी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कंपनी के एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम, एनवीडिया के साथ एआई पार्टनरशिप, इसके वित्तीय आंकड़े और जो दिग्गज ब्रोकरेज हैं जेएम फाइनेंशियल्स और ओसवाल द्वारा दिए गए 600 प्लस के टारगेट और इसका टेक्निकल क्या कहता है। तो आइए हॉप इन करते हैं डिलीवरी लिमिटेड। स्टॉक यहाँ कहीं लगभग 2022 जून के आसपास लिस्ट हुआ था। स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिया, इन्वेस्टरों को काफ़ी अच्छा गेन दिया। उसके बाद कंटिन्यू इन अ डाउन ट्रेंड में आने के बाद स्टॉक ने यहाँ से एक थोड़ा रिवर्सल दिखाया, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर एक ब्रेकडाउन, उसके बाद फिर सेम जगह से रिवर्सल, फिर एक ब्रेकडाउन, फिर एक ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी आप इसमें देखेंगे कि स्टॉक ने लगभग 1, 2, 3 लगभग 3 टाइम इधर पर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो लेवल है स्टॉक के लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल हो जाता है, जो कि लगभग 492 रुपए के आसपास है। स्टॉक ने यहाँ कई बार आने की कोशिश की और उसको फेल किया, लेकिन अब स्टॉक ने ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर दिया है और फर्दर अपमूव के लिए रेडी है। स्टॉक के जो टारगेट अगर बन के आते हैं, अगर हम पिछले हाइज और लोज एनालिसिस करें तो जो उसका टारगेट बन के आ रहा है लगभग 700 रुपए के आसपास। अभी स्टॉक कर रहा है 515 रुपए के आसपास और स्टॉक के जो टारगेट लिख के आ रहे हैं वो 700 रुपए के आसपास आ रहे हैं। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल था और अभी तक इसने आईपीओ का हाई एक बार क्रॉस करने के बाद फिर से काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड दिया। तो स्टॉक जब ये ऑल टाइम हाई लगभग 700 रुपए के आसपास है, ये क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव दे सकता है। और लुक एट द वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है और प्रमोटर्स और एचएनआईज के द्वारा लिए हुए वॉल्यूम है, क्योंकि ऐसा वॉल्यूम कोई नॉर्मल रिटेलर नहीं ला सकता। ये वॉल्यूम्स बहुत ही लेजिट वॉल्यूम है, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। ये कोई सलाह नहीं, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपके पास डिलीवरी का शेयर है या आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, अभी हम डिस्कस करते हैं डिलीवरी के फंडामेंटल्स। ये डिलीवरी का स्टॉक मैंने लगा के रखा हुआ है। अभी करंट प्राइस 516 रुपीज़ है। ये बीएससी और एनएससी दोनों में ही लिस्ट है। मार्केट कैप जो डिलीवरी की है वो 38 या 600 करोड़ रुपए के आसपास। करंट प्राइस 516 रुपए चल रहा है। हाई और जो लो है वो 523 रुपए और 374 रुपए रिसेंट मारा है। स्टॉक पी काफी हाई है। बुक वैल्यू 129 रुपीज है, तो अभी बुक वैल्यू से लगभग 3x या 4x है। ठीक है। आरओसीई और आरओई अभी तो फिलहाल आपको कम देखने को मिल रहे हैं, बट जिस तरह से कंपनी का जो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है उस हिसाब से कंपनी का आरओई और आरओसीई जल्दी सुधरने का दमखम रखता है ये स्टॉक। ये लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिलीवरी ऑफ एक्सप्रेस पार्सल, हैवी गुड, पीटीएल फ्राइट, टीएल फ्राइट, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस फ्रेट सर्विस एंड सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने यूएस में देखा होगी अमेजन यूपीएस काम करता है, वैसे इंडिया में डिलीवरी का भी नेटवर्क बहुत ही एक्सपेंशन में है और बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। हालांकि कंपनी अभी कुछ क्वार्टर से लॉस में क्लोज हो रही थी, अभी कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चालू की है। सो इट इज द बेस। कहीं कैश बर्निंग होती है बट वो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इफेक्ट करके देके जाती है। जैसे मैं पिछले 5 सालों का अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या सेल्स देखूं तो सेल्स जो है वो काफी अच्छी बढ़ रही है। मतलब आप देखें 2020 से 21 में 6,882 करोड़, लगभग 7,500 करोड़, 8,932, अब 10,508 करोड़। तो सेल्स नंबर आर पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर
However, operating profit margin also it was in negative growth, but now it is in positive growth. अभी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 1053 करोड़ का लॉस था मार्च 2023 में। मार्च 2024 में 244 करोड़ रुपए का लॉस था। मार्च 2025 में उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया और प्रॉफिट में क्रॉस किया, और मार्च 2026 में 140 करोड़ का प्रॉफिट। सो ओवरऑल कंपनी इज डूइंग गुड, और अभी ये कंपनी के शुरुआत है। आगे आने वाले 2-4 सालों में कंपनी काफी अच्छा स्कोप और काफी अच्छा रिटर्न देने का स्कोप और दम रखती है। तो और कंपनी का हम शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रमोटर्स के पास 48.23 FIIs के पास हैं, तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक FIIs के पास है, और उसके बाद DIS के पास ये स्टेक है। पब्लिक के पास 15.51% स्टेक है, तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक के पास है। और अब हम इसका थोड़ा सा एक AI समरी स्क्रिप्ट देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा कंपनी का इंसाइट पता चले। कंपनी जो पहली बार रेवेन्यू जो किया है वो 10,000 करोड़ का किया है, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था। तो Q4 में इन्होंने 2,848 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इन्होंने 1 बिलियन से ज्यादा पैकेजेस डिलीवर किए हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर। Q4 जो वॉल्यूम था वो 306 मिलियन पार्सल्स था। Sequentially quarter increased even compared to the last quarter, which was a peak quarter. So इनका जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर था वो काफी पीक क्वार्टर था। और प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो आते हैं, इनका जो EBITDA भी 7.3% है और पैट है 3.2%, क्योंकि इन्होंने पिछले बार लॉस किए थे पिछले कुछ ईयर्स में, तो ये अभी EBITDA काफी कम दिख रहा है। और इसमें बैलेंस शीट में इनके पास 4,500 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। सो दिस शोइंग द गुड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है। और ये कंपनी बेसेस हैं इंडियन लॉजिस्टिक्स की, जहाँ पे सारा सामान क्विक डिलीवर हो रहा है, 10 मिनट्स में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। तो होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।